राहिम के जेल से वापस आते ही शहरोज और इसकी मां की आने वाली है शामत। एमन और राहिम की होगी शादी। ए इश्क जुनून की स्टोरी अब दोबारा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसकी स्टोरी आगे क्या होगी ये सब बताऊंगी आज की वीडियो में। ए इश्क जुनून में फारूक ने ऐसा गेम खेला जिससे इसने ना सिर्फ राहिम को जेल से निकलवाया बल्कि इसकी खोई हुई पोजीशन भी इसे वापस मिल जाएगी। फारूक ये समझ चुका था कि जमाल इंतहाई लालची इंसान है, इसलिए इसने जमाल को ख़रीद भी लिया। इसे 5 करोड़ में ना सिर्फ ख़रीदा बल्कि अपनी मर्ज़ी के सारे बयान भी ले लिए। जमाल अब सबके सामने बयान देगा और कहेगा कि एमन मेरी बचपन की मंगेतर थी, मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो होटल के मालिक राहिम में इंटरेस्टेड थी। जब एमन ने राहिम को अपने दिल की बात बताई तो आगे से राहिम ने इसकी इंसल्ट कर दी और कहीं और मंगनी कर ली। वो कहेगा कि एमन राहिम से सिर्फ अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी, इसलिए राहिम पर इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया और मुझे भी एमन ने अपने साथ मिला लिया। इस तरह जमाल जेल चला जाएगा और राहिम रिहा हो जाएगा। जब ये खबर आफिया तक पहुंचेगी कि राहिम जेल से रिहा हो रहा है तो इसके तो तोते उड़ जाएंगे और बहुत ज्यादा हवास बाख्ता हो जाएगी और अपने भाई फारूक को कॉल करेगी और इससे लड़ेगी। तो आगे से फारूक इससे कहेगा कि जो कुछ भी तुमने राहिम के साथ किया मैं खुद इसका गवाह हूँ, इसलिए तुम मुझे झुटलाने की कोशिश न करना। इधर एमन ये बात मानने को तैयार नहीं होगी कि राहिम बेकसूर है। वो एंड तक यही कहती रहेगी कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ सब राहिम ने किया, क्योंकि एमन की याददाश्त अभी भी वापस नहीं आई और अभी भी वो राहिम को ही कसूरवार समझती है। एमन राहिम के नाम से बदनाम तो हो ही गई। मुझे ऐसा लगता है कि राहिम का बाप ही राहिम से कहेगा कि तुम एमन से शादी कर लो। राहिम पहले तो हरगिज ये बात नहीं मानेगा क्योंकि वो समझता है कि एमन ने आफिया से पैसे लेकर इस पर झूठा इल्जाम लगाया है, क्योंकि राहिम अभी ये नहीं जानता कि एमन अभी दिमागी तौर पर बिल्कुल सही नहीं हुई। वो यही समझता है कि एमन इस पर झूठा इल्जाम लगा रही है, वो भी सिर्फ आफिया की वजह से। इसने आफिया से पैसे लिए हैं और ये बिक चुकी है। अब राहिम जेल से बाहर आ तो गया ही, अब वो बात की तह तक पहुंचेगा कि आखिर एमन बार बार इसका नाम क्यों ले रही है। फिर वो किसी तरह इसी डॉक्टर तक पहुंचेगा जो एमन का इलाज कर रहा था। तो वो राहिम को सारी बात बताएगा कि तुम्हारी माँ ने मुझे पैसे दिए थे और मुझे डराया धमकाया था, तो मैंने एमन का इलाज ठीक से नहीं किया और ना ही वो बिल्कुल ठीक है और उसकी याददाश्त भी अभी वापस नहीं आई। तब राहिम एमन से शादी के लिए राजी हो जाएगा और खुद इसका इलाज करवाएगा। एमन के घर वालों के पास भी और कोई ऑप्शन ही नहीं कि एमन की शादी कहीं और करवाएं, क्योंकि वो राहिम के साथ बहुत बुरी तरह बदनाम हो चुकी है, इसलिए उन्हें भी ये मानना पड़ेगा। वो राहिम से इसकी शादी करवा देंगे। नेक्स्ट एपिसोड में अब जब राहिम जेल से वापस आ रहा है तो इसकी माँ अपने भाई को कॉल करके कहेगी और कहेगी कि क्या आपको आइडिया है कि राहिम अब क्या करेगा शहरोज के साथ। लेकिन इस बार शहरोज और इसकी माँ बचने वाले नहीं। जिस तरह इन दोनों ने राहिम के खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठे किए थे और इस पर इतने ज्यादा झूठे इल्जाम लगाए थे, अब राहिम सच्चे सबूतों के साथ आएगा, फिर इनकी खैर नहीं। मुझे तो इस ड्रामे का एंड कुछ यूं ही लगता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।